ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम तादिमाम काम प्रपन्नम। माम काम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। और ऐसे नहीं, शिष्यस्ते, शिष्य बन के आया। और कैसा शिष्य बन के आया हूँ? बोले तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। मैं साष्टांग लेट के दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और हाथ जोड़ के प्रश्न करता हूँ। क्या प्रश्न करता हूँ? तुम तब सुनो जब तुम्हारे अंदर यदि भूख लगी हो तो भोजन बहुत आनंद आता है। समझ में आया नहीं आया? भूख लगी हो तब भोजन में रूखा सूखा कैसा भी हो बहुत आनंद आएगा। और तुम नाक तक फंस के भरे हुए हो, तुमको मोहन भोग परोसा जाए, तुम खाओगे नहीं। क्या तुम्हें उस खाद्य पदार्थ का महत्व मालूम हो कि बादाम बड़ी ताकतवर होती है, काजू किशमिश का ताकतवर होता है, तो उसका महत्व करो, तो उसका महत्व करो। खाना अच्छा परोसा जा रहा है, तुमको उसका ज्ञान ही नहीं है तो नहीं खाओगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इस आनंद चैतन्य की बातों का तुम्हें महत्व नहीं मालूम, इसलिए तुम बातें कर रहे हो। यही लग रहा है ना? आनंद चैतन्य के गुरु जी के चेला कि इतने बातों का महत्व होता। तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए, जब गुरुजी दुनिया से जाने वाले थे, ब्रह्मलीन होने वाले थे, कुछ महीना पहले हमसे गुरु, हम काशी में पढ़ते थे, आए तो गुरुजी ने कहा, भैया तेरे को मैंने इसलिए पढ़ाया था, मुझे भागवत से सुनाएगा। देख, ऐसा लगता है कि मेरे जाने के दिन आ गए, मुझे भागवत सुनाओ। मैं कहा, मैं तो तैयारी में नहीं आया हूँ। बोले, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे भागवत सुना, मुझे भागवत सुना। तो यहीं पर गुरु जी की चरपैया पड़ी थी यहाँ सामने, और यहीं व्यासपीठ बनाया गया, और यहीं बैठ के मैंने इसी चबूतरा पर पहली कथा गुरु जी को सुनाई। पहली कथा तब मैंने कोई कथा नहीं कही थी। कहने का मतलब क्या है, एक गुरु जी की कृपा थी, और गुरु की कृपा से ही मैं एक पात्र बना। क्या समझे? अरे तुमको तो ध्यान से बातें सुननी चाहिए। हमारे नगर के गुरु जी हैं, हमारे गुरु के महाराज जी हैं। दुनिया के लोग हमसे अच्छी अच्छी बातें सुने, हमारी भी इच्छा है कि आप लोग अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें सुनो। जब दुनिया सुनती है तो घर वाले क्यों सुने? वो लाभ घर वालों को क्यों नहीं मिले? हमारा दृष्टिकोण ये है, हम घर वालों को सुनाने लगे। अब तुम घर वाले, अब तुम ही मेरे घर वाले हो। क्या समझे? अब दुनिया मेरा घर है, वो घर केवल घर नहीं है। अब घर मेरा बड़ा हो गया, अब मेरे माता पिता बहुत बढ़ गए हैं, अब मेरे भाई बंधु सब हो गए हैं। तो वसुदैव कुटुंबकम, पूरी पूरा विश्व मेरा भाई और बंधु, माता और पिता है। इतना मेरा व्यापक दायरा बन गया है। साधु का ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? तो हम तुम्हें कुछ सुनाने आए हैं। तो मैं अब क्या कह रहा था कि अर्जुन ने प्रश्न न किया होता तो गीता नहीं बनी होती। पक्की बात है। गीता किससे बनी? अर्जुन के प्रश्न से। तुमको मालूम है, तुमने सुना अष्टावक्र गीता? अष्टावक्र गीता यदि जनक को संशय न हुआ होता, संदेह न हुआ होता, यह सत्य है कि वह सत्य है, ये प्रश्न न हुआ होता, तो निश्चित है अष्टावक्र गीता नहीं बनी होती। उमा के अंदर प्रश्न पैदा न हुआ होता तो ये रामचरितमानस नहीं बना होता। भगवान राम के अंदर प्रश्न पैदा न हुआ होता तो योग वासिष्ठ नहीं बना होता। परीक्षित के अंदर ये शंका पैदा न हुई होती कि मैंने मर जाना है, तो उसने भागवत सप्ताह नहीं सुना होता। सुना होता। भागवत तो पहले बन गई, पर सप्ताह तब नहीं होते थे। भागवत सप्ताह की शुरुआत कहाँ से हुई? परीक्षित से। एक परीक्षित मर गया, हर कथा में परीक्षित पैदा होता है।
लगाम पैदा हो गई दोनों, देखो बेटी सच लेना, कोई कथा बिना परीक्षित के होती